की जो हमारी घटना चक्र से चल रही थी उसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने से पहले हम देख लेते हैं इन नदियों का उद्गम स्थल और जो है वो कहाँ जाकर जो है मिलती हैं। पहले है यहाँ पर सिंधु नदी, सिंधु का उद्गम स्थल है तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम स्थल है और ये इसका संगम है, ये मिलती है जाकर अरब सागर में सिंधु नदी। अगली है यहाँ पर झेलम नदी जो कि वेरीनाग जम्मू और कश्मीर से में इसका उद्गम स्थल है, वेरीनाग से ये इसका जो है संगम है तो ये है चिनाब, पाकिस्तान में चिनाब नदी में ये जाकर मिलती है। अगली है चिनाब, ये जो कि इसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में और ये सतलज नदी जो है सतलज में पाकिस्तान में जाकर मिलती है। सतलज नदी कहाँ है? ये सतलज है पाकिस्तान में। अगली है यहाँ पर रावी नदी का उद्गम स्थल है तो ये है रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश में और ये चेनाब नदी में जो है पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। अगली है यहाँ पर ब्यास, जो कि ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास किसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के पास से और ये जो है सतलज नदी में जाकर भारत में जो सतलज नदी में जाकर मिल जाती है ब्यास नदी भारत में। अगली है सतलज, इसका जो उद्गम स्थल है तो इसका उद्गम स्थल है राक्षस ताल तिब्बत से और ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है सतलज। अगली है लूनी नदी, इसका उद्गम स्थल है अरावली श्रेणी से और ये कच्छ के रण में जाकर जो है विलीन हो जाती है लूनी नदी। ये जाकर किसी नदी से या किसी सागर में नहीं मिलती है, ये कच्छ के रण में जो है विलीन हो जाती है लूनी नदी। अगली है माही, जिसका जो है मध्य प्रदेश में उद्गम स्थल है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगली देख लेते हैं कुछ नदियों की सहायक नदियां। तो यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा और काबुल नदी। झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा और सतलज नदी की सहायक नदी है स्पीति। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी यहाँ पर, ये एग्जाम में जो है पूछ ली जाती है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? चंद्रा और भागा नदियां, हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बहती है कहाँ? लाहौल। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो है चंद्र और भागा नदियां हैं तो ये भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम जो है तो चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा ला के निकट होता है और तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है। तो यहाँ पर जो है चंद्रभागा नदी जो है क्या कहलाती है? ये चंद्र और भागा जो दोनों नदियां हैं ये यहाँ पर जाकर ये चिनाब नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमालय की सभी श्रेणियों को कौन सी नदी काटती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सतलज नदी काटती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है, ये पूछा गया था यूपीपीसीएस 2020 में। जो है कौन सी नदी ट्रांस हिमालय नदी है? तो ये सतलज नदी है, तो ये ट्रांस हिमालय नदी है, हिमालय पार नदी है, याद रखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो सतलज नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी देख लीजिए, यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूधगंगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और सी। दूधगंगा नामक नदियां जो है जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त जो उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है ये दूधगंगा नदी। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये लूनी जाकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरती हैं। देखते हैं अगला। अगला यहाँ पर है ये जो ब्राह्मणी केवल बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो है ये प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तो वो है तेल नदी। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये भीमा, डॉन, तुंगभद्रा जो है ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तो तेल नदी नहीं है। बाकी ये कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में है कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा जो है ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा की। अगला क्वेश्चन है, हगरी सहायक नदी है। हगरी जो है किसकी सहायक नदी है? फ्रेंड्स आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हगरी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है हगरी नदी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर जो है क्रम स्थापन करना है, इनका सही अरेंजमेंट बताना है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। इनका उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर जो है सही अरेंजमेंट यही होगा, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेनगंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां, तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं यहाँ पर ये आप लोग याद रखिए। जो है एग्जाम में जो ये केवल वाला ऑप्शन दिया होता है ये 99% जो है गलत ही होता है, कभी ये केवल वाला ऑप्शन जो है सही नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना जो है ये सभी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। देखते हैं, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना जो है हिमाचल प्रदेश में होकर बहने वाली ये सभी प्रमुख नदियां हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जो है मैप दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 करके जो नदियां अंकित की गई हैं, इसमें बताना है ये कौन सी नदियां हैं। यहाँ पर ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये नदियां बताना है कौन सी हैं। ये नदियां हैं यहाँ पर गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा, ये नदियां हैं यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो मानचित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि ये जो 1 2 3 4 नदियां हैं तो ये गंडक नदी, गंगा नदी, गोमती नदी और है ये घाघरा नदी। देखते हैं अगला यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदियां दी हुई हैं और एक तरफ जो है दोआब दिए हुए हैं। कौन सी नदी के मध्य जो है कौन सा दोआब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे मैचिंग में पूछ लिया जाता है और जो है स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये विस्ट दोआब जो है तो ये व्यास तथा सतलज के मध्य में है। बारी दोआब है, रावी तथा ब्यास के मध्य है। रचना दोआब तो ये रावी तथा चेनाब के मध्य में है। और चाच दोआब जो है तो ये चिनाब तथा झेलम के मध्य में है। इसको याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। यहाँ पर निम्न नहरें दी हुई है, इनमें किसको जो है दामोदर नदी से निकाला गया है, तो वो निकाला गया है एडन नहर को। एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। यह जो है 65 किलोमीटर लंबी है, लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। कौन? एडन नहर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है यहाँ पर, तो वो है इंद्रावती नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी। दामोदर नदी जो है तो ये हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्भव कहाँ से है, तो ये छोटा नागपुर पठार से होता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं बरकी, जमुनिया तथा बराकर। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम जो है आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए कहाँ मिलती है, गोदावरी में मिल जाती है। इंद्रावती नदी सहायक है गोदावरी नदी की। देखते हैं अगला यहाँ पर, दामोदर किसकी सहायक नदी है, वह है दामोदर जिसकी सहायक नदी है तो वह है हुगली नदी। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। देखते हैं अगला यहाँ पर, दामोदर नदी निकलती है
दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है ये छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? राजरप्पा कहाँ स्थित है? किन नदियों के संगम पर राजरप्पा स्थित है? तो ये है दामोदर और भेरा नदी के संगम पर स्थित है। कौन? ये राजरप्पा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो है तो ये रांची से लगभग कितने 80 किलोमीटर दूर है और दूर ये रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित राजरप्पा एक शक्तिपीठ है। ये क्या है? राजरप्पा है क्या? तो राजरप्पा एक शक्तिपीठ है। राजरप्पा दामोदर भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर स्थित यह स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध है और हिंदू तीर्थ स्थल का प्रमुख स्थान माना जाता है। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन जो है तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से एक में निम्नावलन के कारण जो है विभ्रंश घाटी है। रिफ्ट वैली किसमें है? यहाँ पर रिफ्ट वैली है दामोदर नदी में। राइट आंसर ऑप्शन है दामोदर नदी। देखते हैं अगला। अगला है निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो है दामोदर नदी। राइट आंसर ऑप्शन सी दामोदर नदी से कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऊपरी भाग में मीठा जल, नीचे भाग में जो है खारा जल, ये मिलता है लूनी नदी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला के स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग जो है 100 किलोमीटर तक इसमें क्या है मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल जो है लवणीय और खारा हो जाता है, जो कि इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस प्रकार जो है यह एक भूमबंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण ही इसे लूनी नदी या राजस्थानी लूनी के नाम पड़ा है। यह संस्कृत जो है लवणावती से उत्पन्न है। संस्कृत के नाम लवणावती से नाम इसका पड़ा है लूनीवती। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी है? तो भूमबंधित नदी है अभी सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी लूनी नदी भूमबंधित नदी है यही। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा एक जो है यहाँ पर सही है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसके संदर्भ में बताना है कौन एक सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में जो है दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। देखते हैं अगला। अगला है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है इसमें से तो वो है घग्गर नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी घग्गर नदी। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? 2008 में तो ऐसा किया था कोसी नदी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। इसने अपना नदी मार्ग जो है परिवर्तन किया था 2008 में, जिसके कारण जो है बिहार में बाढ़ रूपी आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम में, याद रखिए। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगला है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो ये किया है कोसी नदी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है निम्न नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो ये कुख्यात यही है कोसी नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी कोसी नदी। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है खारी नदी। तो खारी नदी वह है। राइट आंसर ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना की सहायक नदी है जो है ये खारी नदी है। चंबल की सहायक नदी है। चंबल क्या है? चंबल है यमुना की सहायक नदी।
और यमुना क्या है? यमुना है गंगा की सहायक नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार सभी नदियां ये बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का अंग है। देखते हैं अगला। अगला, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? किसका स्रोत इनमें से जो है हिमनदों में नहीं है? तो ये है किसका? कोशी का। इसका स्रोत हिमनदों में नहीं है। यह पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। ये निकलती है गोसाई थान पर्वत से। अगला है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। राइट आंसर ऑप्शन सी। यह कहाँ है? यह पश्चिमी चंपारण जिले में, पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण जिला बिहार, याद रखिए। अगला है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है गंडक नदी पर। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए इनका सही अरेंजमेंट क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए इनका सही अरेंजमेंट है श्योक, जास्कर, स्फीति और सतलज। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर, इनका जो सही अरेंजमेंट है कुछ इस प्रकार है, श्योक, जास्कर, स्फीति और सतलज। अगला है यहाँ पर, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल परगना, संथाल जनजाति पाई जाती है कहाँ? ये पाई जाती है झारखंड में। झारखंड, छत्तीसगढ़ के भी कुछ क्षेत्रों में संथाल जनजाति। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, मयूराक्षी। ये लगता है मयूराक्षी नदी के तट पर। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है, हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, एक तरफ नदियां दी गई हुई हैं और इनके संबंध में जो है ये नदियों को जोड़ने की परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में जो समझौते पर स्मृति में हस्ताक्षर किए गए थे राज्यों और नदियों के संगम में। तो यहाँ पर इनका बताना है कौन सा जो है सही इसमें सुमेलित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की जो है ये केन एवं बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य में जो है इस पर समझौते किए गए हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौरा, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री थे प्रिय रंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। केन बेतवा लिंक परियोजना पूछ ली जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। अगला है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी। तो ये कहाँ लागू की गई थी? ये लागू की गई थी बेतवा नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर। राजघाट नदी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किमी दूर बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 22 किमी दूर बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध जो है यहाँ पर बेतवा नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया है राजघाट बांध। राइट आंसर ऑप्शन डी, राजघाट बांध। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दी हुई सहायक नदियां, एक तरफ दी हुई है मुख्य नदियां। बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित है। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित है केवल जो है थर्ड वाला, मानस सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में विलीन हो जाती है। सोन नदी रामनगर दानापुर में गंगा में मिलती है। तो ये सुमेलित नहीं है मानस नदी, जबकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला है यहाँ पर,
कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। कथन ए है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। उसका कारण आर दिया हुआ है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर जो है सही है। ये जो है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। जो ये इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, ये है सही। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक में डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये है 184 किलोमीटर। कारवार एवं कैगा इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में जो है मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण यह है प्रदूषित नदी। दक्कन पठार आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरद्वीप और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये है 600 मीटर। अरब सागर तट के समानांतर क्या है? समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है। पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता मंद होती जाती है। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली सभी नदियां ढाल का अनुसरण करती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं वो ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है तो ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन है बिहार में। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 575 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है। इसे औपचारिक रूप से कब? मार्च 1982 में खोला गया था। महात्मा गांधी सेतु। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो कहाँ है? देख, किसका उद्गम स्थल जो है इनमें से भारत में नहीं है। भारत में नहीं है उद्गम स्थल सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये तिब्बत में है, कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षसताल झील से। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिवकिला हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। शिवकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। शिवकिला दर्रा कहाँ है? यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है। कपिली सहायक नदी है किसकी? तो कपिली यहाँ पर सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। कामरूप नगर इसी नदी के तट पर बसा है। कपिली नदी के तट पर बसा है कामरूप नगर। का से याद रखिए। अगला है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ नदियां दी हुई हैं, एक तरफ दी है उनकी सहायक नदियां। एक तरफ दी है नदियां, एक तरफ दी है उनकी सहायक नदियां। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी 4312। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुख्य नदी है जो गंगा, इसकी सहायक नदी है सोन। गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा और यमुना की सहायक नदी है कौन? केन। देखते हैं अगला है, सूचियां 2 दी हुई है। एक तरफ नदियां दी हुई है, एक तरफ उनकी सहायक नदियां दी हुई है। बताना है कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 4321। 43 मतलब कि कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता और गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। यमुना की सहायक नदी है चंबल। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कृष्णा की सहायक भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की चंबल। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ नदियां दी हुई है, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। बताना है कौन सा इसमें जो है करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी लूनी। राजस्थान का जो है संबंध ये सही है लूनी राजस्थान से। लूनी राजस्थान
में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के दलदली क्षेत्र में जो है विलुप्त हो जाती है। इसका समुद्र से संपर्क नहीं हो पाता है। इंद्रावती नदी प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा एवं बस्तर जिले में प्रवाहित होती है। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तेलंगाना, जबकि घाट प्रभा नदी जो है ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। घाट प्रभा नदी। अगला है, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है तो ये है चंबल नदी। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं हो पाती हैं, अर्थात वह स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। भारत में चंबल और सोन नदियां इसका जो है अच्छा उदाहरण है। चंबल और सोन भी इसका जो है अच्छा उदाहरण है अध्यारोपित नदी का। देखते हैं अगला है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? ये जो नदियों वाला चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नदियों का, या नदी जोड़ो परियोजना, या जो भी है नदियों से संबंधित जितने भी चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आने वाले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस के और आरओ के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। संकोश नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल की। राइट आंसर ऑप्शन सी, असम एवं पश्चिम बंगाल। अगला, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ये है माही नदी। राइट आंसर ऑप्शन सी। माही नदी दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगली है, किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा सहायक नदी है किसकी? तो किशन गंगा सहायक नदी है झेलम की। देखते हैं कहाँ पर झेलम दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, किशन गंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। अगला है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मीठी नदी निकलती है बिहार झील से। राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार झील से। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। अगला है, यहाँ पर एक तरफ जो है सूची, एक तरफ उद्गम क्षेत्र और एक तरफ नदियां दी हुई है, बताना है कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र जो है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1 2 3 4। 1 2 3 4 का मतलब है ब्रह्मागिरी पहाड़ी, कावेरी नदी, वेरीनाग, श्रोता या झरना, झेलम नदी, महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटा नागपुर का पठार, सुवर्ण रेखा। ब्रह्मागिरी पहाड़ी, कावेरी नदी, ब्रह्मागिरी पहाड़ी, कावेरी नदी, वेरीनाग, श्रोता, झेलम, महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटा नागपुर का पठार, सुवर्ण रेखा। अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया है। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है तो ये है दामोदर नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी। जो यहाँ पर दी हुई है उसमें दामोदर नदी जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरपा पहाड़ी से निकलती है। हजारीबाग पठार एवं रांची पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक भी कहलाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।